तो लाइट तो कटी है और ये राजस्थान में समस्या 5 साल से पूरी बनी हुई है। असली बात ये जो तुम ये अन्नपूर्णा फूड पैकेट है, रसोई योजनाएं हैं, ये सारे रेवड़ियां हैं। ये तो जैसे 500 रुपए में जो सिलेंडर दिया जा रहा है वो बहुत अच्छी योजना है। मानना ये मध्यम वर्ग को क्या दिया, 500 तो एक बीपीएल वाले को दे रहे हैं आप, या फिर कोई गरीब तबके को। तो 1.5 लाख की गाड़ी लेकर के और गेहूं लेने नहीं जाते क्या? उसको गेहूं क्यों मिल रहे हैं? अन्नपूर्णा पैकेट क्यों मिलता है? उसको 8 रुपए में खाना क्यों दे रहे हैं? उसको बंद करो ना उनका सबका। मध्यम वर्ग है ना, तो देश की रीढ़ की हड्डी है वो। 5वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप जीतने का सुनहरा मौका। आज ही करें प्रिंस ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन और जीते ढेरों इनाम। खमागणी राम राम साहब, झलको राजस्थान देख रहा हूँ। मैं हूँ राम किशन आपके साथ। आप आज कोटपुतली विधानसभा के मायना हाँ और अठे जो है लोगों वहाँ की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। रात में एक दुकान पर कुछ लोग बैठे हैं। ये बार जो है कोटपुतली में कई मुद्दा रहसी चुनाव में कोटपुतली में तो विकास का मुद्दा है, जो अब की बार खूब काम हुआ है, सड़क भी खूब बनी है। अब एक मुद्दा ज्यादा तो है जो लाइट का है ना गाँव में, वो बचाए में कई दिक्कत है। लाइट में कमी आती है। लाइट गाँव में पानी का भी अब की बार जैसे खूब जल जीवन मिशन में भी काम हो रहा है, रोड भी अच्छे बन गए और भी जैसे शिक्षा का भी खूब हुआ है, चिकित्सा का भी अच्छा है। तो अब कौन में टक्कर देख रहे हो कोटपुतली में? कांग्रेस बीजेपी में रहेगी। तो जो उसमें ये है कि जैसे ये सशक्त उम्मीदवार है भाई राजेंद्र यादव, तो बीजेपी के जो वोटों का ध्रुवीकरण होगा। 2 कैंडिडेट हैं, एक तो मुकेश गोयल है जो बगावती तेवर तो अपना रहा है, दूसरा गुजरों में भी जैसे रामस्वरूप कसाना है, वो भी अपने जातिगत वोटों के आधार पर कुछ वोट तो वो भी लेके जाएगा। पलड़ा भारी तो राजेंद्र यादव। आपने कहीं लगा कि 5 साल में ये 1-2 काम जो है कौन हो पाया? काम कभी पूरे नहीं होते, बाकी वो काम होने चाहिए ना, जो सारे लगभग हो। आप भी कहीं राजनीति में सक्रिय हो? नहीं, मुझे राजनीति से कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो आपको जो रियलिटी है ना वो बता रहा हूँ। अब वोट जो है विकास के मुद्दे पे होना चाहिए, न कि जातिवाद पे होना चाहिए, न कि किसी कोई पार्टीबाजी से होना चाहिए। काय माहौल देख पा रहे हो कोटपुतली में? बात यहाँ तो जो है देखो जी बहुत अच्छा माहौल है और सभी जो कार्यकर्ता समझो या आम पब्लिक समझो वो कांग्रेस के प्रति जागरूक है। तो क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं कार्यकर्ता नहीं है कि कांग्रेस की योजनाएं जो हैं उनसे हम संतुष्ट हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। क्योंकि एक पार्टी का नेतृत्व देखे या फिर एक विकास की अन्न पैकेट वाली योजना है, कितनी अच्छी योजना है। और जो इंदिरा रसोई योजना है उसमें 8 रुपए में खाना मिल रहा है, इतना सस्ता कि इतनी बहुत अच्छी योजनाएं हैं। आप भी खाड़ देखे कि? हाँ, बहुत अच्छा मैंने भी खाया। तो उसमें कतरा बार खा लिया है? नहीं, मैंने एक ही बार देखा। मैंने जब उसका उद्घाटन हुआ तो मैंने वहाँ गया तो देखा तो मुझे अच्छा लगा कि अब की बार जो है 4थी बार भी अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बता रहा है कि बिजली की कटौती की समस्या जरूर है। अब वो देखो वो तो ऐसी है कि ये तो एक टेक्निकल फॉल्ट वगैरह होते हैं, तो ये तो चलता रहता है। तो लाइट तो कटी है और ये राजस्थान में समस्या 5 साल से पूरी बनी हुई है, जो कि त्यों बनी हुई है। कि असली बात ये जो तुम ये अन्नपूर्णा फूड पैकेट है, रसोई योजनाएं हैं, ये सारे रेवड़ियां हैं। ये तो बंद होने वाली हैं। फूड पैकेट थोड़ी देंगे अपन को, मोबाइल थोड़ी देंगे अगले साल कोई। और मैं तो लाभार्थी भी नहीं हूँ, मुझे तो मिलता भी नहीं है। जनता को कुछ मिले तो अच्छी बात है। तो बाकी सब रेवड़िया मानो। हाँ, रेवड़िया है और क्या है। सुंदरा ने भी मोबाइल बांटे थे, फूड पैकेट दिए थे, उसने भी दिए थे सारे। गहलोत जी ने बांट रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता ये कोई चुनाव देखी लगा। हाँ, ये कोई चुनाव मुद्दे नहीं है, इसको मैं नहीं मानता। इसको जो फूड पैकेट और रसोई योजनाएं हैं वो अच्छी लगी। जैसे 500 रुपए में जो सिलेंडर दिया जा रहा है वो बहुत अच्छी योजना है। मानना ये मध्यम वर्ग को क्या दिया, 500 तो एक बीपीएल वाले को दे रहे हैं आप, या फिर कोई गरीब तबके को है। मध्यम वर्ग को क्या दिया? कौन वर्ग का दिया? कोई जवाब है आपका? मध्यम वर्ग भी तो है ये। मध्यम वर्ग में तो नहीं, मेरे पास मुझे राशन मिलता है ना, मुझे गैस में सब्सिडी है ना, मुझे लाइट में सब्सिडी है। महीने का 100 यूनिट दे रहे हो ना आप, तो 100 में तो हमारा काम नहीं चलता है। ईमानदारी से हम काम करते हैं। जैसे फ्रिज है, एसी भी चलाता है मध्यम वर्ग। आजकल एसी सब लगभग मुझे ऐसा लगता है गाँव में भी 30% लोगों के पास एसी हो गया। अब आप एसी चलाते हो 100 यूनिट से क्या होगा आपका? आप देख लो, 1 नंबर चलाते हो। तो मध्यम वर्ग को 1% भी न केंद्र सरकार ने दिया है न राज्य सरकार ने। ये सिर्फ वोटों की राजनीति है। बीपीएल वालों को दे दिया, गरीब को दे दिया, और पैसे वालों को उसको फर्क नहीं पड़ता। पिस रहा है मध्यम वर्ग। उसको आप एक भी योजना मुझे कोई सी भी सरकार का, या चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, कोई भी एक सरकार ये बता दे कि मध्यम वर्ग को आपको ये फायदा हुआ है। मध्यम वर्ग ने कोई फायदा हुआ नहीं, आप बता रहे हैं योजनाओं? नहीं, कैसे नहीं हुआ मध्यम वर्ग को? एक बात बताइए, मध्यम वर्ग तो होता है जिसके पास आय के साधन कम हो। भाई जो आदमी पे कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है, जो आदमी एसी का यूज कर रहा है, तो एसी का यूज कौन करेगा? मध्यम वर्ग के परिवार के पास कहाँ से वो आएगा? वो तो उसके लिए तो एक पंखा लेना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो 1.5 लाख की गाड़ी लेकर के और गेहूं लेने नहीं जाते क्या?
उसको गेहूं क्यों मिल रहे हैं, अन्नपूर्णा पैकेट क्यों मिलता है, उसको 8 रुपए में खाना क्यों दे रहे हैं, उसको बंद करो ना उनका सबका। मध्यम वर्ग है ना, तो देश की रीढ़ की हड्डी है वो। जो आदमी टैक्स पे कर रहा है तो वो मध्यम वर्ग कहाँ रह गया? मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको उठाने वाला हो गया ना वो तो। आपको खेवा को मतलब आया कि बीपीएल से ऊपर और बड़ा रईस लोग है, वहाँ के बीच का जो लोग है वहाँ के ऊपर आपको ध्यान चिन्हित कर वो चाह रहे हैं। वो जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो भी खाना खाते हैं। जब मुख्यमंत्री खाना खा सकता है तो मध्यम वर्ग के लोग 8 रुपए में खाना क्यों नहीं खा सकते? खा सकते हैं। आप भी एक ही बार खाड़ देखे भी के बाद बन गया। नहीं तो मुझे तो क्या कोई मतलब जरूरी ऐसा महसूस नहीं हुआ ना कि मैं वहां जाऊं, और जब भी जरूरत पड़ेगी मैं वापस चला जाऊंगा। कोई पॉलिटिक्स की बात करता है, भाई साहब तो पॉलिटिक्स में है। अब मैं इनका क्या कह सकता हूँ, इनके अंदर क्या है, मैं क्या चल रहा है इनके। नहीं, बातचीत तो यही लग रही है। देखो, हर ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो पॉलिटिक्स ना हो। मेरे विचार जिस विचारधारा में जुड़ रहे हैं तो मैं उस विचारधारा का हो गया।